हाय डॉक्टर शमशेर सिंह, वेलकम यू ऑल टू माय एसएसबी फार्मा लर्निंग यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अल्कोहल के ऊपर डिस्कस करने जा रहा हूँ कि अल्कोहल किस टाइप के डिजीज़ में हमें नहीं लेनी चाहिए, अल्कोहल का हमारी बॉडी में क्या क्या इफ़ेक्ट्स आते हैं और कितनी क्वांटिटी में हमें पर डे अल्कोहल जो है वो इनटेक करनी चाहिए। तो बेसिकली जो अल्कोहल ड्रिंकिंग है, इट इज़ फ्रीक्वेंटली वी डू ड्यूरिंग द पार्टी और ड्यूरिंग सम ओकेशंस एंड अल्कोहल मेटाबॉलिज्म इट ऑलवेज वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये हर इंसान का अल्कोहल मेटाबॉलिज्म जो है वो वेरी करता है, बिकॉज लिवर मेटाबॉलिज्म इज़ डिफरेंट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। तो जितने भी लोग अल्कोहल ड्रिंक करते हैं उनके लिए ये नॉलेजेबल वीडियो होगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा चैनल है वी ऑलवेज डिस्कस सम साइंटिफिक एस्पेक्ट एंड बेसिक प्रॉब्लम्स। सो आओ चलते हैं। जो अल्कोहल है आपको पता है इट इज़ अवेलेबल इन द डिफरेंट ब्रांड्स। कुछ लोगों ने देखा होगा कि बियर इट कंटेन ए कंसनट्रेशन ऑफ 5 to 9% ऑफ अल्कोहल। कुछ ड्रिंक्स रहती हैं जिनमें हमारा 10 to 20% अल्कोहल रहता है, और कुछ हमारी हार्ड ड्रिंक्स रहती हैं जिसमें आ जाता है आपका विस्की, वोडका, रम। इसमें हमारा 40 to 42% अल्कोहल जो है वो रहता है। बेसिकली जो अल्कोहल ड्रिंकर्स हैं उनके लिए एक एक्सक्यूज़ रहता है कि जब भी वो कोई मेडिसिन लेते हैं तो वो डॉक्टर को यही कहते हैं कि हम अल्कोहल तो नहीं छोड़ सकते, बट अगर हम बताएं कि व्हेन वी हैव टू टेक द ड्रग, हम ड्रग कब लें, सो दैट वी कैन एडजस्ट आवर टाइम फॉर द ड्रिंकिंग। तो ये एक बहुत बड़ा एक्सक्यूज़ है। दैट्स वाई अल्कोहल ऑलवेज सम टाइम इंटरफेयर विद सम ड्रग्स मेटाबॉलिज्म, क्योंकि आपका अल्कोहल भी लिवर में मेटाबलाइज होता है और आपकी जितनी ड्रग्स और फूड है वो भी आपके लिवर में मेटाबलाइज होता है। तो ये मत करें कि कई बार कुछ लोग कहते हैं कि मेरे को तो अल्कोहल का इफेक्ट ही नहीं आ रहा, मैं तो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर सकता हूँ। सो दिस इज़ ए वर्स्ट थिंग, बिकॉज अगर आप बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं और आपकी बॉडी पे इफेक्ट नहीं आ रहा, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं लिवर प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं। अगर जिस इंसान को अच्छा इफेक्ट आ रहा है उसका लिवर फंक्शन जो है वो अच्छा है, बिकॉज मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ कि कितनी क्वांटिटी से ज़्यादा जो है हमारा लिवर अल्कोहल को मेटाबलाइज नहीं करता। बिकॉज जब भी हम अल्कोहल ड्रिंक करते हैं तो हमारा जो लिवर फंक्शन है उस पर अल्कोहल का मेटाबॉलिज्म डिपेंड करता है। दैट्स वाई अल्कोहल डिपेंडेंस एंड टॉलरेंस, देयर आर टू मेजर थिंग्स। कुछ लोग डिपेंडेंट होते हैं बिकॉज दे हैबिचुअली टेक दी अल्कोहल, और कुछ इनटॉलरेंस, दैट मीन दे आर टॉलरेटेड टू वर्ड अल्कोहल। जब भी किसी को डिपेंडेंस होगा या टॉलरेंस होगा तो उसमें हमें क्या करना होगा, हमें अल्कोहल इनटेक में गैप देना होगा। एक दिन छोड़ के फिर नेक्स्ट डे हमें लेना होगा, सो दैट आवर लिवर कैन रिकवर। बेसिकली जब भी आप अल्कोहल छोड़ते हैं तो हमारा लिवर 72 आवर्स के अंदर अंदर रिकवरी कर लेता है, जिसको हम कहते हैं रिफ्रेश करना सिस्टम को। जैसे आप लैपटॉप को रिफ्रेश करते हैं, ऐसे ही अगर आप कंटिन्यू कंज्यूम करने के बाद अल्कोहल को 3-4 दिन के लिए छोड़ देते हैं तो आपका जो लिवर फंक्शन है वो इम्प्रूव हो जाता है, इफ़ यू आर नॉट सफरिंग फ्रॉम एनी अदर प्रॉब्लम। तो इसलिए जो हमारी बियर रहती हैं ये हम 4 आउंस के आसपास, मीन 2 ड्रिंक्स हम ले सकते हैं। एक ड्रिंक का हमारा जो वॉल्यूम रहता है फॉर बियर एंड द ड्रिंक विद ए कंसनट्रेशन ऑफ अल्कोहल 10% और 20%, इसमें हम 200 से 220 ml पर डे कंज्यूम कर सकते हैं। अगर मैं हार्ड ड्रिंक की बात करूं, जो हमारा विस्की है, वोडका है, रम है, तो उसमें हमारा अल्कोहल रहता है 40 to 42%। वो हमें मैक्सिमम पर डे 80 ml ही लेना चाहिए। अगर आप 80 ml से ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो आपके लिवर में कोई ना कोई टॉक्सिसिटी या हार्मफुल इफेक्ट आ सकते हैं। अगर मैं नॉर्मली आपकी नॉलेज के लिए डिस्कस करूं तो हमारा जो लिवर है वो normally pure alcohol, if we are having a pure alcohol of spirit with a concentration of 95%, वो जो हमारा 95% कंसनट्रेशन का अल्कोहल है उसमें हमारा लिवर जो है पर आर 10 ml के आसपास जो है उसको मेटाबलाइज करता है। अगर हम 10 ml से ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं, पर आवर्स में ज़्यादा ड्रिंक करते हैं फॉर द कंसनट्रेशन ऑफ 80 to 90%, तो वहाँ पे टॉक्सिसिटी के चांसेस जो है वो रहते हैं। सो नॉर्मली अगर हम देखें मेल और फीमेल में भी इसका कंसंट्रेशन जो है वो वेरी करता है। मेल में बेसिकली हमें जो कंसंट्रेशन लेना चाहिए दैट इज़ ओनली 2 ड्रिंक, जिसको हम 2 पैग भी कहते हैं। 1 ड्रिंक मीन 40 to 45 ml।
अगर 2 ड्रिंक की बात करें 80 to 85 और 90 ml। ऐसे ही फीमेल में हमें 1 ड्रिंक लेना चाहिए। बेसिकली जो अल्कोहल है वो प्रेगनेंसी में अवॉइडेड है, बिकॉज इन प्रेगनेंसी इट प्रोड्यूस ए लॉट ऑफ इफेक्ट ऑन द फीटस। ये बच्चे पे बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट देता है। अगर आपको लिवर का प्रॉब्लम है और आप अल्कोहल ड्रिंक करते हैं तो आपको अल्कोहल छोड़ना चाहिए, बिकॉज जो अल्कोहल है ये ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है उसको बढ़ा देता है। बिकॉज इन आवर लिवर अल्कोहल जो है इट इज़ मेटाबलाइज्ड बाय वन एंजाइम विच इज़ कॉल्ड एज अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज। तो इट कन्वर्ट अल्कोहल इनटू एसिटाल्डिहाइड। ये जो हमारा एसिटाल्डिहाइड है दिस इज ए एसिडिक कंपाउंड, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लिवर प्रॉब्लम लाइक लिवर इन्फ्लामेशन, लिवर फिब्रोसिस, लिवर सिरोसिस। अगर जिनको फिर लिवर सिरोसिस हो जाता है इट इज़ नॉट ए रिवर्सिबल कंडीशन, वहाँ पे डेथ के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। एंड आफ्टर एसिटाल्डिहाइड जब हम इसकी आगे फर्दर बात करें तो एसिटाल्डिहाइड इज ब्रेक्ड इनटू फैटी एसिड्स। तो अल्टीमेटली अगर आप बात करें तो आपका अल्कोहल कन्वर्ट किस में हो रहा है, फैटी एसिड्स में। तो ये हमारा कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड को भी बढ़ा देता है। दैट्स वाई इट इज़ नॉट वेरी यूजफुल इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम द लिवर, किडनी और अदर प्रॉब्लम। अगर आपको अल्कोहल से टॉलरेंस है तो आपको कई बार एलर्जी भी हो सकता है, वॉमिटिंग भी इनिशिएट हो सकता है। और इफ़ यू आर कंज्यूमिंग अल्कोहल इन ए लार्ज वॉल्यूम ऑन द रेगुलर बेसिस तो आपके कई बार यूरिन में ब्लड आता है, वॉमिट करें उसमें ब्लड आता है, स्किन का कलर येलो हो जाता है, आइज़ में आपका कलर येलो दिखाई देता है, बिलीरुबिन बढ़ जाता है, लिवर में इन्फ्लामेशन बढ़ जाती है, HGOT HGPT का लेवल बढ़ जाता है। ऐसे कई टाइप के टेस्ट हैं जिनमें हमें पता चल जाता है कि हमारे लिवर में इन्फ्लामेशन है। इस नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ये डिस्कस करता हूँ कि अल्कोहल जो है हमें कितनी लेनी चाहिए, कैसे लेनी चाहिए और कैसे हम अल्कोहल को रिड्यूस कर सकते हैं और इसको छोड़ सकते हैं। होप यू लाइक, वॉच एंड सब्सक्राइब SSB Pharma Learning YouTube channel. I, Dr. Shamsher Singh, welcome you all.